जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे रक्तचाप के बारे में। देखिए, रक्तचाप को ही रक्तदाब कहते हैं। इसको इंग्लिश में ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्लड प्रेशर को आप शॉर्ट में बीपी कह सकते हैं। वो कैसे? ब्लड से बी निकाल लीजिए और प्रेशर से पी निकाल लीजिए, हो गया बीपी। अर्थात ब्लड प्रेशर को ही शॉर्ट में बीपी कहते हैं। चलिए हम बीपी के बारे में जानेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीपी के बारे में। देखिए, बीपी की अगर मैं बात करूं, थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा देखेंगे। यदि बीपी की मैं बात करूं, यानी ब्लड प्रेशर की अगर बात करूं, तो देखिए, रक्त प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव को ही बीपी या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लिया जाए ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। आपको पता ही है कि ये ब्लड जो है नस के माध्यम से जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, यदि नस के माध्यम से जाएगा तो ब्लड अपना प्रेशर किसके ऊपर डालेगा? नस के दीवारों पे डालेगा। अर्थात ब्लड के द्वारा नसों की दीवारों पे डाले गए प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं या रक्तदाब कहते हैं। बात समझिए, रक्त जो है ये नस के माध्यम से परिभ्रमण कर रहे हैं, अर्थात नस के माध्यम से प्रवाह कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है वो अपना दबाव कहाँ डालेगा भाई? नस की दीवारों पे। तो रक्त के द्वारा नसों की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, दबाव दो तरह के होते हैं, पहला सिस्टोलिक दबाव और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है डायस्टोलिक का उल्टा होता है। तो पहले हम सिस्टोलिक को पढ़ लेते हैं। देखिए, होता क्या है, जब नीले सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के कारण रक्त जो है हृदय से बाहर आ जाता है। इसी दबाव को सिस्टोलिक कहते हैं। बात समझिए, जब नीले सिकुड़ेगा तो रक्त क्या होगा? हृदय से बाहर होगा। उसको क्या कहेंगे? सिस्टोलिक कहते हैं। चलिए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, निलय के सिकुड़ने से रक्त जो है हृदय से बाहर होगा। निलय कौन सा है? ये दायां निलय और ये बायां निलय। जब ये दोनों निलय सिकुड़ता है ना, तो रक्त जो है हृदय से बाहर निकल जाता है। अब देखिए, किस किस माध्यम से निकलेगा? ये बायां निलय सिकुड़ेगा तो ये धमनी के माध्यम से निकलेगा, ये वाला धमनी के माध्यम से। और जब दायां निलय सिकुड़ेगा तो ये पाल्मोनरी धमनी के माध्यम से रक्त जो है हृदय से बाहर निकल जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, ये जो हृदय से बाहर निकलता है रक्त नीले के सिकुड़ने से, ये 120 के प्रेशर से निकलता है। याद रखना है, 120 के प्रेशर से ये निकलता है। इसीलिए 120 प्रेशर को आमतौर पे सिस्टोलिक, नॉर्मल सिस्टोलिक का दर्जा दिया गया। इससे अधिक होगा तो वो थोड़ा मतलब हाई सिस्टोलिक में गिना जाएगा, लेकिन 120 सिस्टोलिक अगर हुआ तो वो नॉर्मल सिस्टोलिक में इसको काउंटिंग किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा डायस्टोलिक को देख लेते हैं। देखिए, डायस्टोलिक तो आपको पता ही है कि सिस्टोलिक का डायरेक्ट उल्टा है, ऑटोमेटिक है, उसका उल्टा कर देंगे। सिस्टोलिक में सिकुड़ता था तो ये फैलेगा। डायस्टोलिक में क्या है कि जब निलय फैलता है तो रक्त जो है हृदय में प्रवेश करता है। देखिए, वो सिकुड़ रहा था तो रक्त हृदय से निकल रहा था, ये फैलेगा तो ये रक्त जो है हृदय में प्रवेश करेगा। क्लियर है? जब ये निलय फैलेगा तो रक्त हृदय में प्रवेश करेगा। उस दाब को डायस्टोलिक कहते हैं। चलिए अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, जब निलय फैलेगा, ये वाला निलय जब फैलेगा ना, तो क्या होगा? रक्त जो है हृदय में आएगा। किसके माध्यम से? यहाँ पे देखिए, ये यहाँ है सीरा, सीरा के माध्यम से रक्त घुसेगा, और इधर है पाल्मोनरी सीरा, पाल्मोनरी सीरा के माध्यम से रक्त हृदय में घुसेगा। जैसे ये फैलेगा तुरंत जो है रक्त क्या होगा? हृदय में घुस जाएगा। और याद रखना है, हृदय में जो रक्त घुसता है वो 80 के प्रेशर से घुसता है। ये नॉर्मल रेंज होता है, इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। अर्थात डायस्टोलिक का जो नॉर्मल रेंज है वो 80 है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, मनुष्य का जो समान दाब होता है, अर्थात नॉर्मल स्थिति में जो मनुष्य का रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी होता है वो 120/80 होता है। क्लियर है? क्या होता है? 120/80। मैंने शुरू में बताया था कि सिस्टोलिक, नॉर्मल रेंज में सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक जो है नॉर्मल रेंज में 80 होता है। वही है मनुष्य का समान रक्तदाब, अर्थात नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है, जिसमें ऊपर वाला सिस्टोलिक है और नीचे वाला डायस्टोलिक है। क्लियर? अब देखिए, जब बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन के कैटेगरी में रखा गया है। याद रखना है, जब ब्लड प्रेशर यानी बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन के कैटेगरी में रखा गया है। हाइपरटेंशन के कैटेगरी में जो मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 के आसपास होता है। इन चीज़ों को याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो नस फट सकता है। नस फटने का चांस आ जाता है ब्लड प्रेशर अधिक होने पर। अब आप सोच रहे होंगे, ये ब्लड प्रेशर को क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता? देखिए, कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आप दवाई के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा घरेलू नुस्खा है। घरेलू नुस्खा क्या है? आप थोड़ा जो है खाने पे कंट्रोल कीजिए। खाने में जैसे कि नमक वमक थोड़ा कम खाना है और वसा युक्त भोजन का प्रयोग थोड़ा कम करना है। ठीक है, तो ऐसे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपका बढ़ा हुआ है। यदि घटा हुआ है तो याद रखिए, यदि घटा हुआ है
तो उसको भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि घटे हुए ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं। देखिए घटे हुए ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन नहीं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90/60 होता है, याद रखिए। अब 90/60 रहता है किसमें, हाइपोटेंशन के कंडीशन में। यदि ब्लड प्रेशर कम रहे तो क्या होगा, देखिए यदि ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगा। कमजोरी आने से आप कहीं भी गिर सकते हैं, लूज से गिर सकते हैं, मतलब पूरा कमजोरी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब इसको भी नॉर्मल रेंज में लाना है, तो कैसे लाएंगे भाई, तो देखिए इसको नॉर्मल रेंज में लाने का एक घरेलू नुस्खा है। ऐसे तो दवाई से भी कर सकते हैं। घरेलू नुस्खा ये है कि थोड़ा नमक का प्रयोग कीजिए, नमक पानी पीजिए, और आप मतलब फल फ्रूट थोड़ा ज़्यादा खाइए और ये चीज़ का प्रयोग कीजिए, तो क्या होगा, नॉर्मल रेंज में ये घरेलू नुस्खे से भी आ जाएगा। नहीं तो आप दवाई का यूज कीजिए, हो जाएगा। अब सवाल ये है कि कैसे पता करेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर अधिक है या लो है। तो इसको नापने के लिए एक यंत्र है, जिस यंत्र को आप स्पेग्नोमेनोमीटर के नाम से जानते हैं। आपका जब तबीयत खराब हुआ होगा कभी, तो आप जब डॉक्टर के पास गए होंगे तो इस यंत्र को आप देखे होंगे। इसी यंत्र को स्पेग्नोमेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। अब सोच रहे होंगे कि इस यंत्र को तो हम देखें, बिल्कुल सही आप देखे होंगे। आप ये भी देखे होंगे कि ये जो काला वाला है इसको बाँ में लगा करके, और ये जो थोड़ा मतलब हरा वाला गोल है उससे दबा करके हवा भरा जाता है। लगभग 200 के आसपास जब पहुंच जाता है तो ये नट से थोड़ा धीरे धीरे हवा को छोड़ता है ना। हाँ ज़रूर आप देखे होंगे। तो उसमें जो है कैसे ज्ञात करते हैं, आला लगा करके, दोनों कान में आला लगा करके, और ऐसे नस के माध्यम से जहाँ पे मतलब ये काला वाला को बांधता है ना, तो उस जगह ऐसे सटा के रखता है। पूरा भर करके जब ये छोड़ता है हवा को, तो जहाँ से कट करना स्टार्ट कर दिया, मान लिया जाए कि ये 130 से कट करना स्टार्ट कर दिया, और बंद हो जाता है 80 पे कट करना, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ कट करना वो हो जाएगा सिस्टोलिक। याद रखिए क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक। और जहाँ बंद हो गया कट करना वो हो जाएगा डायस्टोलिक। क्लियर। तो कहेगा अरे भाई आपका रक्त इतना बटे इतना है। यदि 130 पे कट करना स्टार्ट हो गया तो 130 लिख देगा, नीचे यदि 80 पे कट करना बंद हुआ तो नीचे लिख देगा 80। तो कहेगा आपका ब्लड प्रेशर या बीपी जो है 130/80 है। और एक चीज़ याद रखना है, ये जो थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स, ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स है, इनको याद रखना है। आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, एकदम करना ही करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, तो मैं अंदर से मोटिवेट हूँगा, तो और अच्छा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है।